चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दिलचस्प लोक कथा की जिसमें दिमाग का बड़ा ही जबरदस्त खेल खेला गया था। पानी में रहने वाली मछली आखिर पानी कब पीती है? सुनने में तो ये एक आम सा सवाल लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल था, उन 3 पहेलियों में से एक, जिसने एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2 पड़ोसी राजाओं से। एक थे राजा प्रताप सिंह, बड़े ही स्वाभिमानी, और दूसरे थे राजा विक्रम सिंह, जो जितने चालाक थे उतने ही घमंडी भी। अब हुआ ये कि राजा विक्रम को अपनी अक्ल पर था जबरदस्त घमंड, तो उन्होंने राजा प्रताप सिंह को चुनौती दे डाली कि अगर तुम मुझसे बेहतर राजा हो तो मेरी इन 3 पहेलियों का जवाब देकर दिखाओ। उन्हें पूरा यकीन था कि अरे ये पहेलियां तो कोई सुलझा ही नहीं सकता। और ये पहेलियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। कमाल की बात तो ये है कि ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों को परखती थीं। एक पहेली एकदम सीधी, तो दूसरी वाली बड़ी गहरी सोच वाली। देखते ही देखते पूरा 1 महीना गुजर गया, लेकिन राज्य में कोई भी उन पहेलियों को सुलझा नहीं सका। अब राजा प्रताप सिंह तो अपनी हार देखकर एकदम बौखला गए, और इसी हताशा में उन्होंने एक बहुत ही क्रूर कदम उठाया। सोचिए जरा, राजा ने क्या किया। उन्होंने अपनी नाकामी का सारा ठीकरा अपने बेचारे वफादार मंत्री पर फोड़ दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मंत्री के पूरे परिवार की जान ही दांव पर लगा दी। अब अपने बेटे को इस मुसीबत से बचाने के लिए भला कोई माँ बाप क्या नहीं करते। मंत्री और उनकी पत्नी ने भी एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपने बेटे अभय को दूर भेज दिया और ये भी हिदायत दी कि वो किसी को अपनी असली पहचान न बताए। तो अब अभय एक नए गांव में था, अकेला, कुछ खोया खोया सा, और यहीं पर उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। उस लड़की का नाम था नैना। एक दिन नैना ने अपने पिता को बाजार से कुछ सामान लाने को कहा, लेकिन ये कोई सीधी सादी लिस्ट नहीं थी। अरे, ये तो खुद में एक पहेली थी। कोई भी दुकानदार समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसे चाहिए क्या। और बस यहीं पर 2 तेज दिमागों का मिलन हुआ। अभय ने जैसे ही उस परेशान पिता की बात सुनी, उसने एक झटके में उस पूरी पहेली वाली लिस्ट को सुलझा दिया। इससे उसकी अपनी होशियारी भी तो साबित हो गई। नैना की इस समझदारी को देखकर ना अभय के मन में एक उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद यही वो इंसान है जो उसकी मदद कर सकती है। तो उसने नैना और उसके पिता के सामने अपनी पूरी मुश्किल कहानी सब कुछ सच सच बता दिया। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। नैना मदद के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उसने राजा के सामने एक शर्त रख दी। राजा को ये शर्त